अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर अज़ान। लास्ट क्लास में हमने एडोब इलस्ट्रेटर का शार्ट सा इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने उसके पैनल्स को देखा था, उसके टूल्स को देखा था, उसमें मेन्यू को देखा था। आज की इस क्लास में मैं आपको फ़र्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे पास सिलेक्शन टूल है, कि उसको यूज़ किस तरह से करते हैं और उसमें ऑप्शंस किस किस तरह के हमें मिलते हैं। तो चलें इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे चलते हैं। ये मेरे पास एक आर्टबोर्ड ओपन है, जिसकी विड्थ मैंने 1080 पिक्सल रखी थी और इसकी हाइट भी मैंने 1080 पिक्सल रखी थी। अगर आपको आर्टबोर्ड क्रिएट करने का तरीका नहीं आता तो ऊपर आई के बटन पर मैंने एक लिंक अटैच किया है वीडियो का, जिसमें मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट करने का सारा तरीका बताया था। आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अगर इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे मैं देखूं तो मुझे लेफ़्ट साइड पे एक टूल बार नज़र आ रहा है, जिसमें सबसे पहला जो टूल है वो मेरे पास सिलेक्शन टूल है। अगर इसको मैं किसी और टूल को सिलेक्ट किया हो तो मैं शॉर्टकट तरीके से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली कीबोर्ड से वी प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं आर्टबोर्ड से कुछ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कोई शेप होनी चाहिए या कोई इमेज होनी चाहिए आर्टबोर्ड में। तो इसके लिए मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। शेप ड्रा करने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये उस शेप को सिलेक्ट कर लेगा, और अगर साइड पे क्लिक करूँगा तो ये इसको डिसलेक्ट कर देगा। इसी तरह दूसरा तरीका है जिसमें हम एक क्लिक करके ड्रैग करते हैं और जो शेप सेलेक्ट करनी है उसके गिर्द एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रा करके रिलीज़ करते हैं तो ये उस शेप को सिलेक्ट कर लेता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो शेप्स अगर मौजूद हैं, एक और शेप ड्रा कर लेता हूँ मैं साइड पे। अब अगर मेरे पास दो शेप मौजूद हैं और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसी तरह साइड पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक आर्ट बोर्ड है जिस पे इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं, उसमें इतनी ज़्यादा शेप्स यूज़ की हुई हैं और मैं उनमें से स्पेसिफ़िक शेप्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरह करूँगा। इसके लिए मैं एक और शेप ड्रा करता हूँ इसके दरमियान में, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। अब मेरे आर्ट बोर्ड पे इस वक्त 3 शेप्स मौजूद हैं और इनमें से सिर्फ मैं पैरेट वाली सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ड्रैग करके रिलीज़ करता हूँ तो ये उसके अंदर जितनी भी शेप्स मौजूद थी उनको सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं सिर्फ पैरेट वाली शेप्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले एक शेप पे क्लिक करूँगा, ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और दूसरी शेप पे क्लिक करूँगा तो ये उन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पैरेट वाली शेप्स को सिलेक्ट किया था। अब अगर मैंने ड्रैग करके रिलीज़ किया है और मैं किसी शेप को डीसेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए भी कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूँगा और जिस शेप को मुझे डीसेलेक्ट करना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो वाली शेप डीसेलेक्ट हो जाएगी और जो शेप मुझे चाहिए थी उसको मैं मूव कर सकता हूँ। यही तरीका है हमारे पास अगर आउटलाइन में मौजूद हो कोई भी शेप, जिसमें ये आउटलाइन में है। अब इसमें कोई कलर मौजूद नहीं है, इस वक्त फिल कलर नहीं है। इसके लिए मैं अगर इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं इसके अंदर ड्रैग भी कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कलर मौजूद नहीं। इसके लिए मुझे इसके साइड्स पे आके कॉर्नर्स पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये इस शेप को सिलेक्ट करेगा, और इसी तरह अगर मैं ड्रैग करूँगा तो वो भी उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं इसको अगर फिल में कन्वर्ट करूँ और इस शेप को सिलेक्ट करूं तो मुझे इसके शेप के आसपास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इस शेप को रीसाइज़ करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉर्नर पे जाऊँगा या किसी भी साइड पे आऊँगा तो ये छोटा सा एक आइकन नज़र आ रहा है मुझे एरोज़ के साथ। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मैं इसको फ्री फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर साइड को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं साइड से आके इसको ड्रैग करके मूव करूँगा तो ये इसका साइज़ एडजस्ट करेगा। और अगर मैं कोई भी शेप ड्रा करके उसको सेम जो साइज़ मैंने रखा था, अगर स्क्वायर है उसको स्क्वायर फॉर्म में ही मैं इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ कि उसकी जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल रहे, तो मैं उसके लिए शिफ्ट प्रेस करूँगा
और जिस साइड को मैंने इंक्रीज़ करना है उस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसको अब फ्री फॉर्म में मूव नहीं कर रहा, अब ये उसकी जो एक्चुअल साइज़ था उसको ही ये लार्ज और इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह दूसरी शेप के साथ भी अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा तो मैं इसको मूव करूँगा तो जो उसका एक्चुअल साइज़ था वही हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर मैंने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया हुआ तो मैं इसको मूव करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये फ्री फॉर्म में मूव होगी। अब इसके बाद हमारे पास अगर एक शेप मौजूद है तो उस पर क्लिक करने से, उसको सेलेक्ट करने से मुझे और भी यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें ये सर्कल हैं चारों साइड्स पे। और अगर मैं किसी भी सर्कल पे जाऊँ उसको क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा तो मैं अपनी जो भी शेप होगी उसमें राउंडनेस ऐड कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी राउंडनेस को मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। और सेलेक्ट करने के लिए अब मेरे पास कोई भी अगर शेप मौजूद है तो उसमें मेरे पास एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं कोई शेप सेलेक्ट की है और कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि चारों कॉर्नर्स पर ये मुझे एंकर्स दिखा रहा है जो उसके पॉइंट्स हैं, इनको नोड्स भी कहते हैं। अगर मैं इनमें से किसी को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ ये वाली साइड को राउंड करना चाह रहा हूँ जो टॉप राइट वाली है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं क्लिक करके ड्रैग करके सिर्फ उस एंकर पॉइंट पे एक स्क्वायर ड्रा करके रिलीज़ करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला सिर्फ फिल में मुझे शो करवा रहा है एंकर पॉइंट, और जो बाकी 3 थे वो दूसरी तरह शो कर रहा है मुझे। और ये सिलेक्टेड है इसलिए ये टोटल ब्लू नज़र आ रहा है और मुझे सर्कल भी सिर्फ इसी के साथ ही नज़र आ रहा है। अब मैं सर्कल पे अगर क्लिक करके इसको ड्रैग करूँ तो मैं सिर्फ एक कॉर्नर को या एक एंकर को मूव कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे 2 एंकर सेलेक्ट करने हैं तो मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और साथ में शिफ्ट को प्रेस करूँगा और दूसरे एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लेगा और दूसरे 2 जोन से हैं वो डीसेलेक्ट हैं। अगर मैं सर्कल को क्लिक करके ड्रैग करूँ तो ये देखें कि सिर्फ वही 2 एंकर पॉइंट्स मूव कर रहे थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया था। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अब ये एक शेप मौजूद है और मैं इसको डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास 2 तरीके हैं इसके लिए भी। एक मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल C प्रेस करूँगा और कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो ये शेप को डुप्लीकेट कर देगा, मेरे पास एक और शेप आ गई। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब दूसरा तरीका है मेरे पास जिसमें हम शेप को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आल्ट को प्रेस करके रखते हैं तो देख सकते हैं आप हमारे पास छोटा सा डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया है। वहाँ पे आल्ट को मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास दूसरी शेप आ गई है उसकी डुप्लीकेट करने के लिए। अब अगर इसी शेप को मैं उसी अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल अलाइन रख के मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके आल्ट के साथ शिफ्ट को भी प्रेस करके रखूँगा तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल में या डायगोनल या वर्टिकल में मूव करेगा। यहाँ पे मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको इस शेप को ज़्यादा दफ़ा से डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ और सेम डिस्टेंस रखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ छोटी सी और इसको मैं आल्ट क्लिक करके आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और ड्रैग करके साथ में मैंने शिफ्ट प्रेस किया है और मैं यहाँ पे आके रिलीज़ कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जितने डिस्टेंस पे मैंने इसको डुप्लीकेट किया है इतने ही डिस्टेंस पे ये दोबारा डुप्लीकेट हो, तो उसके लिए मैं उस शेप को सिलेक्ट करके रखूँगा और कंट्रोल D करूँगा तो ये उस शेप को डुप्लीकेट करेगा। असल में जो भी हम काम करते हैं वो कंट्रोल D करने से उसको रिपीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आने वाली क्लासेस में मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा, जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे आपको उसकी समझ आएगी। पर अभी के लिए कि अगर डुप्लीकेट करना है तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे सेम डिस्टेंस के साथ दोबारा से रिपीट करना है इस काम को तो मैं कंट्रोल D करूँगा, फिर दोबारा कंट्रोल D करूँगा तो ये उस प्रोसेस को रिपीट करता जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपके लिए एक छोटी सी अगर असाइनमेंट कोई करना चाहिए तो आपने कोई शेप ड्रा करनी है, शेप्स को यूज़ करके आपने कोई फ्लावर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे सिंपल सा आपने एक शेप ड्रा करके
इसको डुप्लीकेट करना है। इसके ये बताना मैं भूल गया था कि अगर हमने कोई शेप सेलेक्ट की है उसके कॉर्नर पे जाएं तो ये हमें उसको रोटेट करने का ऑप्शन भी देता है। इसके कॉर्नर पे जाके मैं अगर इसको क्लिक करके तो मूव कर रहा हूँ तो ये इसको फ्री फॉर्म में रोटेट कर रहा है। फिर अगेन मैं अगर 90 के एंगल पे उसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और 45 के एंगल पे ये उसको रोटेट करेगा। अगर इसी तरह से मैं आगे मूव करता हूँ तो ये उसी तरह उसको मूव करता जाएगा। अब मुझे इसको 45 पे करना है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया है और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे इस फॉर्म में ले आता है। अब इसको मैं उठा के इसके सेंटर पे रखता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख के मैं इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस किया है इनको डुप्लीकेट करने के लिए, शिफ्ट प्रेस किया है कि इसको हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के लिए। यहाँ पे आके मैं रिलीज़ करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ। अब इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा पेज पे एडजस्ट करके दोबारा से नीचे की तरफ डुप्लीकेट करता हूँ और दोबारा से मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये उनके डुप्लीकेट्स बना देगा। ठीक है, ये एक छोटा सा पैटर्न टाइप बन गया है हमारे पास। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसी तरह कोई भी फ्लावर बना के आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी शेप पे क्लिक करके हम इस पे कलर पे डबल क्लिक करके डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपने इस तरह करके कोई भी पैटर्न छोटा सा सिंपल सा बना के, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया है फेसबुक के, आप उधर पोस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे कमेंट करूँगा, आपको चेक करूँगा आपकी असाइनमेंट्स को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।